Friends, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 7, second semester. Chapter number 8, मुस्कान के मोती. In this chapter, कहते हैं एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है ना। हंसना चाहिए हमें। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, लाभप्रद होता है। हंसना एक प्रकार का व्यायाम भी है, एक एक्सरसाइज है। उससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। हम जितना खुश रहेंगे उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक ज़ोरदार ठहाका तो होना ही चाहिए। और वह क्या किस चीज़ का काम करता है? वह एक अच्छी खुराक बन जाता है। एक ज़ोरदार ठहाका, जब हम खुश होकर ज़ोर से हंसते हैं तो वो जो हमारी हंसी होती है, ठहाका होता है, वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक, अच्छी डाइट बन जाता है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता है। हास्य मीन्स हंसना, लाफिंग। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छू मंतर हो जाते हैं, है ना। अच्छे हम जोक सुनते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, और जो भी दुख तकलीफ़ होती है हम थोड़ी देर के लिए वह भूल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं और हमें हंसी आती है। इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं, जोक्स दिए गए हैं। जोक को हिंदी में चुटकुले कहते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और शोक को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था। तो चिंटू बोलता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? चिंटू बोलता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटामस दिखाया। समझ में आया? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को चाटा मारता है तो वो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि तुमने मुझे क्यों चाटा मारा? पिंटू बोलता है 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था। तो उसको पता ही नहीं होता है कि हिप्पोपोटामस क्या होता है। पर जब उसने सर्कस में हिप्पोपोटामस देखा 15 दिन बाद, तो उसको पता चला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये हिप्पोपोटामस बोला था, मतलब हिप्पोपोटामस ऐसा होता है। इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने 15 डेज़ बाद जाकर उसको चाटा मारा। मतलब जब उसने हिप्पोपोटामस बोला तब तो उसको पता ही नहीं चला कि इसने मुझे क्या बोला, और हिप्पोपोटामस क्या होता है उससे पता ही नहीं था। नेक्स्ट जोक है, पति बोलता है अपनी पत्नी से, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। भुलक्कड़ मतलब भूल जाना। मैं कुछ भी मतलब भूल जाता हूँ तो अब मैं जो सब कुछ भूल जाता है ना, उसे भुलक्कड़ कहते हैं। तो वो पति अपनी पत्नी को बोलता है कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी बोलती है, वह कैसे? पति बोलता है, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी बोलती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। मतलब वापस भूल गया वो कि किताब मैंने ले आया और मैंने पढ़ ली है। भिखारी बोलता है, 1 रुपया दे दो साहब। भरत बोलता है, कल आना। भिखारी बोलता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। है ना, रोज़ इसको ऐसे ही बोलते हैं कि कल आना, तो रोज़ रुपए पेंडिंग हो जाते हैं। तो इस चक्कर में वो क्या बोल रहा है कि कल आना के चक्कर में तो मेरे लाखों रुपए इस सोसाइटी में, मतलब इस मोहल्ले में बचे हुए लेने के निकलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक बोलता है, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो गुरुजी बोलता है, गुरुजी
ज़ीरो निकाल दीजिए। रमेश क्या बोलता है, गुरुजी ज़ीरो निकाल दीजिए। सही कहा है ना, उसने बोला है कि 50 में से कितने रुपए कम करें कि 5 रुपये बचे। तो रमेश ने कहा ज़ीरो निकाल दो, मतलब ज़ीरो हटा दो तो 5 रुपये ही बचेंगे, ऐसा। सुशील बोलता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली ख़राब तो नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश बोलता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश बोलता है, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। मतलब एक आदमी कार के नीचे आ गया और उसके पॉकेट में बोतल थी। देखिए ये पिक्चर है, आपको हंसी आएगी ये पिक्चर देख के, है ना। इन दिस पिक्चर यह मंदिर है, ओके, और इस साइड भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो सब लोग यहाँ पे ये बाउंड्री के बाहर ही जूते चप्पल निकाल के जाते हैं, ये निकाल रखे हैं ना। अब इनको जूते पहन के ही दर्शन करने हैं, इनको बाहर जूते नहीं निकालना है और दर्शन भी करना है। तो देखो ये लेट गए ऐसे, जूते बाहर हैं इनके जूते बाहर है और ये ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के दर्शन भी हो गए और शूज़ भी नहीं निकाले इन्होंने। ओके, सो फनी। एंड नेक्स्ट पिक्चर, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है ना। ये कौन बोल रहा है? ये रावण है, आपको पता ही होगा रावण है, रावण के 10 मुख होते हैं, है ना। ये रावण है, वो बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो यहाँ डॉक्टर साहब बेहोश हो गए, बोलते हैं क्योंकि इतने सारे सिर है और उसको रावण को ही नहीं पता है कि कौन से सिर में दर्द है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर यह एक हाथी है और यहाँ एक पुरुष एक आदमी उल्टा हो ऐसे लेटा हुआ है। हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। हाथी के ऊपर ये मनुष्य उल्टा होके ऐसे उल्टा खड़ा होके क्या कर रहा है? शीर्षासन कर रहा है हाथी के ऊपर खड़े होके, है ना। इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है, पर हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं, है ना। ऐसा भी देख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये चित्र। अब ये मोबाइल उल्टा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ये चित्र उल्टा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाथी मतलब जो ये आदमी है वह खड़ा है और उसके ऊपर हाथी शीर्षासन कर रहा है ना। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभ्यास। इकाई में दिए गए चुटकुलों को 2-2 की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। चलिए ये तो क्लास की एक्सरसाइज है तो अभी हम तो कर नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। चलिए आप लोगों को होमवर्क में मुझे एक एक जोक सुनाना है हिंदी में, है ना। HW में एक एक जोक आप मुझे अपनी वॉइस मैसेज में पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, ओके, 1 बाय 1। अभी मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। अमित बोलता है पहलवान से कि कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष बता रहे हो। 32 मतलब 32। पहलवान बोलते हैं हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। नेक्स्ट है, सुरेंद्र बोलता है नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज़ है या जानवर की? तो नवीन बोलता है जानवर की। सुरेंद्र बोलता यह तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन बोलता है क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते हैं, है ना। क्योंकि जानवर को कभी चश्मा पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए जानवर की नज़र क्या हुई? तेज़ हुई। और है एक चुटकुला और सुनाती हूँ जोक। अंकल बोलते हैं आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है?
तो आरती बोलती है अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं। बिल मतलब वो पेमेंट वाले बिल की बात कर रहा था। और आरती बोलती है कि क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं। बिल मतलब वो जो सांप या चूहे का बिल होता है वो। नेक्स्ट है नौकर बोलता है मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं। मालिक बोलता है डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण है शिक्षक बोलता है हेतल मिठाई नहीं खाती इसमें हेतल क्या है। तो छात्र बोलता है मूर्ख। हंसी आई आप लोगों को क्यों मूर्ख बोला है। शिक्षक ने टीचर ने पूछा है कि हेतल मिठाई नहीं खाती इसमें हेतल क्या है। ऐसे पूछते हैं ना आपसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की इसमें क्या है ना। तो उस तरह से टीचर ने पूछा है तो स्टूडेंट बोलता है मूर्ख है। मूर्ख क्यों है क्योंकि उसने मिठाई नहीं खाई इसलिए मूर्ख ही हुई ना वो तो। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर माँ बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया। तो बेटा बोलता है चल कर। आप यहाँ पे लिखेंगे चल कर। ओके यू हैव टू राइट हियर चल कर। यहाँ पे लिखेंगे चल कर। ये टेक्स्ट बुक में ही एक्सरसाइज कर लीजिएगा ये वाली। नाउ सेकंड नंबर दुकानदार कहता है आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं आपको क्या चाहिए। ग्राहक बोलता है मौका। यहाँ लिखिए मौका। थर्ड नंबर न्यायाधीश बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। चोर बोलता है ताला। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो डॉक्टर बोलता है यह आदत आपको कब से है। तो भुलक्कड़ बोलता है याद नहीं क्योंकि भुलक्कड़ है तो उसे कैसे याद रहेगा। तो डॉक्टर को ऐसा बोल देता है मुझे याद नहीं। ओके कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। अगर आप हाँ बोलते हैं तो भी आप फंसोगे और ना बोलोगे तो भी आप फंसोगे और हंसी आएगी है ना। फंसोगे फिर भी हंसोगे। फर्स्ट नंबर क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो। आंसर है ना। मतलब ना बोला ना मेरे घर वाले नहीं जानते कि मैं मूर्ख हूँ तो मतलब मैं तो मूर्ख हुआ ही। और अगर वो बोलता है हाँ मेरे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो तो हाँ में भी फंसे और ना में भी फंसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुम अकेले ही पागल हो। तो हाँ मैं अकेला ही पागल हूँ और ना मैं अकेला ही पागल हूँ। तो दोनों में पागल तो हुआ ही हूँ मैं है ना। मैं पागल हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। हाँ 500 रुपये खर्च कर दिए। और ना बोलेंगे तो भी ना। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए है ना। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए। कारण सहित बताइए। ओके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका आंसर। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्टता है और पागलपन का सूचक है ना। ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हंसना तभी अच्छा लगता है जब कोई हंसने वाली बात हो।
सच में ऐसी कोई जोकिंग वाली बात हो या हंसने वाली बात हो और तब हम हंसते हैं तो अच्छा लगता है ना। और हमारा व्यवहार मतलब जो हम हंसते हैं वो जो व्यवहार होता है वो हमारे प्रसंग के अनुसार होना चाहिए कि प्रसंग कैसा है, कोई फंक्शन है, अच्छा खुशी का माहौल चल रहा है, वहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम हंसते हैं तो हम अच्छे लगते हैं। और अगर प्रसंग ऐसा है कि कोई मतलब दुखी वाली बात है, कोई दुख का माहौल है और अगर हम वहाँ पर हंसते हैं तो वह गलत होगा, उचित नहीं होगा, वो अनुचित होगा। इसलिए हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है ना। मूर्ख समझते हैं हमको व्यक्ति कि ऐसा माहौल चल रहा है, अभी दुख का माहौल है और वो व्यक्ति हंस रहा है तो हमें हर जगह नहीं हंसना चाहिए और वह अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। ओके, नाउ स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। इसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। आपको लिखना नहीं है पर ऐसी मैं एक जोक सुना देती हूँ। दादाजी अपने मतलब जो उनका पोता होता है उसके फ्रेंड से बोलते हैं कि क्यों राजू आजकल दिखाई क्यों नहीं देते हो। तो राजू बोलता है आजकल बहुत कम आता हूँ। वो क्या बोलता है, कम आता हूँ, है ना। तो उसने इससे फटाफट बोला कि आजकल बहुत कमाता हूँ। तो दादाजी बोलता है अरे वाह, बहुत कमाते हो तो बहुत पैसा कमाते हो, ऐसा समझा उनको। तो बोले बहुत कमाते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक और है जो कमल बोलता है देखो बिजली आ गई। तो दादी जी बिजली को बिल्ली समझकर बोलती है कि इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर रखा है, दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द, है ना। एक के अनेक अर्थ निकलते हैं, आया समझ में। हिंदी में एक अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं, है ना। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुले बनाइए। चलिए ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। शिक्षक बोलता है लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं, है ना। तो लंका को सोने की लंका, यहाँ पे सोने के दो अर्थ निकलते हैं। एक सोना मतलब जो हम सो जाते हैं वो, और एक सोना मतलब गोल्ड, है ना। सोने के दो अर्थ है, एक के अनेक अर्थ, है ना। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ। अब यहाँ पे अनेक सोने के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो छात्र बोलता है क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं, है ना। कुंभकर्ण क्या करता है पता है आप लोग को? कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है ना। और कुंभकर्ण तो लंका में ही रहता है, क्यों? क्योंकि वो तो रावण का भाई है, तो रावण की फैमिली तो सब लंका में ही रहती है। तो छात्र ऐसा बोलता है कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं, इसे सोने की लंका कहते हैं। सोने के दो अर्थ निकल गए, है ना। यहाँ पर सोने की लंका मतलब गोल्ड, सोने की लंका मतलब लंका कैसी है, सोने की लंका है, गोल्ड की है लंका। और यहाँ पर सोने से मतलब सो जाने से मतलब। फिर नेक्स्ट है सोना धातु, हाँ वही मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया। सोना है धातु है, संज्ञा है ना। और सोना एक निद्रावस्था मतलब क्रिया करना है, निद्रावस्था में सो जाना। उसी तरह बस के भी दो मीनिंग निकलते हैं, है ना। एक बस, एक उत्तर और एक कर, है ना। इनके दो मीनिंग निकलते हैं। चलिए बस का बताइए मुझे, बस की मीनिंग मैं बताती हूँ। बस पिताजी बोलता है बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है ना। पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है। तो बेटा बोलता है पिताजी अब और नहीं बस, है ना। बोलते हैं ना बस अब बहुत हो गया, अब नहीं बस मतलब रुक जाओ। और फिर पिताजी बोलते हैं बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा। एक और बस मतलब कौन सी, जिसमें बैठ के हम ट्रैवलिंग करते हैं वो वाली बस, है ना। दो मीनिंग हो गए बस के। नेक्स्ट है उत्तर, यहाँ पे भी उत्तर के दो मीनिंग होंगे।
पहला है दादाजी बोलते हैं अपने 4 वर्ष का उनका जो पोता होता है ना, ग्रैंडसन होता है, उसको बोलते हैं तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। उत्तर मतलब आंसर बता सकते हो। और पोता बोलता है दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है। एक उत्तर कौन सा है, आंसर वाला उत्तर, और एक उत्तर जो दिशा होती है वो दिशा उत्तर। ओके, नेक्स्ट है 3rd नंबर कर। यहाँ पे भी कर के 2 मीनिंग निकलते हैं। पति बोलता है देखो सरकार ने आमदनी पर टैक्स कर बढ़ा दिया है। कर मतलब टैक्स बढ़ा दिया है ना, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। तो एक ये वाला कर, और दूसरा है सरकार का और काम ही क्या है, वह यह चाहती है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर हाथ बढ़ा देती है, मतलब हाथ बढ़ा देती है ना। एक कर मतलब हाथ और एक कर मतलब टैक्स। यहाँ पे भी कर के 2 मीनिंग निकले हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 3rd नंबर एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।